पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत और इमरान खान साहब की तीनों हमशीराएँ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तो ये जो घुसपैठी हैं वहाँ पाकिस्तान वाले जिन्होंने इक़्तिदार पर गासबाना कब्जा किया हुआ है, ये इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे और यहाँ बादशाह कायम करेंगे ये, और हम इंशाल्लाह किसी भी बादशाह को नहीं चलने देंगे, जिस नाम से भी हो बादशाह। मुझे ये बताइएगा 7 और 8 मई के हवाले से ये गुफ्तगू हुई कि इमरान खान साहब को अडयाला में ब्रीफिंग दी गई है, खबरें ये चलाई गई, नजम सेठी साहब ने भी दावा किया कि कुछ मामला बेहतर हो गए। वाज इट जस्ट अ डिसेप्शन और डिल्यूजन जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम एहतजाजी तहरीक, और आप समझते हैं कि इसमें कोई सदाकत है? अली मीर साहब भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या अंदर की बात है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मरकज़ी क़यादत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। पूरी कोशिश की बैरिस्टर गौहर ने, लतीफ़ खोसा ने, शिबली फराज ने और दीगर ने कि वो केस को फिक्स करवा सकें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। देखा जा सकता है रही और अमन भी हो, ये क्या मुमकिन है, तुम ही कहो। रसी साहब पुलिस तो पहुंची हुई है, कैदी वैने भी पहुंची हुई है। कोई बात नहीं, अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह पे भरोसा है। कैसर भी यहाँ पर मौजूद हैं, दरताज गुल भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे साहब आज के एहतजाज का मकसद क्या है? देखो, हमने इंसाफ के लिए बात करनी है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं अपने लीडर के लिए, और अदालत से उसे उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा मेरिट पर बनता है, कानून के मुताबिक है, हमें इंसाफ मिले। हम सिर्फ इंसाफ के लिए अदालत की तरफ से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बराए मेहरबानी हमारी जो केसेस है इसको मेरिट पर देखें। कैदी वैने पहुंची हुई है, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात। चलो जो भी है, लेकिन हम तो बस पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और तो कोई नहीं है। आप यहाँ पर मौजूद है। अलामा साहब, काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हुक्मरान जो है ना, ये जब आप क्या से कहते हैं कि पार्लियामेंट में बात करें, समझते हैं कि बस जी हम चीज़ें सेटल हो गई हैं ना। पाकिस्तान के अवाम को, PTI के लोगों को, हम सब की बात समझनी चाहिए कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, लिहाजा हमें एहतजाज करना चाहिए, रजिस्ट करने चाहिए, धरने देने चाहिए, इनके मुकाबले में स्टैंड लेना चाहिए कानून की हुक्मरानी और इनकी सुप्रीमेसी के लिए। इस वक्त हर चीज़ बुलडोज है, इस मुल्क के अंदर जंगल बना हुआ है, जंगल का कानून भी नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। जंगल में भी थोड़ा बहुत कानून होता है छोटे बड़े अवानों का, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अवाम को चाहिए, दुनिया में बैठे हुए बिल्कुल यूथ और जवानों को, कि अगर हम रजिस्ट नहीं करेंगे, एतराज़ नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये जो घुसपैठी हैं वहाँ पाकिस्तान वाले जिन्होंने इक़्तिदार पर गासबाना कब्जा किया हुआ है, ये इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे और यहाँ बादशाह कायम करेंगे ये, और हम इंशाल्लाह किसी भी बादशाह को नहीं चलने देंगे, जिस नाम से भी हो बादशाह। उन्होंने तो फील्ड मार्शल तैनात कर दिए, कह रहे सेम पेज है, 5 साल पूरे करेगी हुकूमत। देखें, ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 की, इसके सारे के सारे काम अवाम की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रखते, कुछ भी कर लें। ये बेएतबारे लोग हैं, इन पर लोग एतबार ही नहीं करते। अगर एतबार तो उनको वोट देते, इनको फॉर्म 47 की जरूरत ही नहीं थी। लिहाजा मेरे ख्याल में इन बेआबरू लोगों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इन बेआबरू लोगों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, खैर की कोई तवक्को नहीं है, ये कह रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस है, PTI कारकुनान, PTI वकला और PTI मेंबरान कौमी असम्बली की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जानिब आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। काफ़ी अरसे बाद इस तरह के मनाजिर हैं। असद कैसर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाजिर हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबरान कौमी असम्बली एहतजाज कर रहे हैं। आज़म खान स्वाति साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। स्वाति साहब, क्या कहेंगे आज के इस एहतजाज के हवाले से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मेंबरान कौमी असम्बली मार्च कर रहे हैं। इमरान खान को रिहा करना वक्त की ज़रूरत है। इतनी बड़ी फतह के बाद हमारी अफवाज और उनके सरबराहान को सोचना चाहिए कि अवामी तायीद जो है उसके लिए इमरान खान का यहाँ पे मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। मोदी की जारियत को ख़त्म करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इमरान खान को उसके साथियों को जो है छुड़ाएं। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अवाम का जमे गफ़ीर है।
PTI कारकुनान की कसीर तादाद है, PTI वकला की भी एक कसीर तादाद है। इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। दस्तूर आज बानी चेयरमैन PTI के नारों से गूंज उठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। फैसल अमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद में इस तरह की गैदरिंग हुई है, आज बानी चेयरमैन PTI के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंसेक्टिवली इस तरह की चीज़ें करें, उनको उम्मीद मिलती है, रमक मिलती है कि शायद इसके ज़रिए बानी PTI रिहा हो सके। आप कोई खुशखबरी देंगे बानी PTI के जो लाखों मदाहीन चाहने वाले हैं? देखें जी, इमरान खान साहब को जिस तरीके से भोंडे केसों में, जैली केसों में अंदर किया हुआ है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह इन्होंने अदलिया को ताबे बना दिया है एग्जेक्टिव के, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अदालतों की भी हालत आपके सामने ही है। अब बंदा कोई बात करे तो फिर कहते हैं जी तो इन्हें अदालत आपने कर दिया, लेकिन हालत आपके सामने है कि केस लगते नहीं हैं, महीनों महीनों वो लिस्ट पे नहीं आते। जिस तरह आज भी ये केस लगना था लेकिन वो लिस्ट से डी लिस्ट हो गया। और देखें, ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं खान को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखने के लिए। 2 साल तो इन्होंने गुजार लिए हैं। कौन सा ऐसा केस एक था जिसके अंदर एक रत्ती बराबर इनको कोई एविडेंस मिला हो? बस वो ड्रामे हैं, कभी एक केस में गिरफ्तारी डाल दो, कभी दूसरे में डाल दो, कभी ये केस कर दो, वो कर दो। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन चुका है, आईन हमारा हवा हो चुका है और इंटरनेशनली दुनिया ने हमें सीरियस लेना ही छोड़ दिया। ज़ाहिर है आपको कौन कैसे सीरियस लेगा जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज़ हवा में उड़ रही होगी, तो कौन आपको सीरियसली लेगा? मुझे ये बताइएगा, 7 और 8 मई के हवाले से ये गुफ्तगू हुई कि इमरान खान साहब को अडयाला में ब्रीफिंग दी गई है, खबरें ये चलाई गई, नजम सेठी साहब ने भी दावा किया कि कुछ मामला बेहतर हो गए। वॉज इट जस्ट अ डिसेप्शन और डिल्यूजन जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम एहतजाजी तहरीक? और आप समझते हैं कि इसमें कोई सदाकत है? अली मीन साहब भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या अंदर की बात है? देखें जी, हम तो एज अ पार्टी या जो भी एज अ खान के वर्कर अपना रोल डेफिनेटली उनकी रिहाई के लिए प्ले कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये जो इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि जी वो फ़िलाने अफसर ने जाके खान को उधर ब्रीफिंग दी, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन ही है। दूसरी बात ये है कि देखें, इमरान खान को किसी ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है। एक बंदे की सारी ज़िंदगी पाकिस्तान फर्स्ट के मिशन के ऊपर चली है। इन हालात में भी जब वो जेल में है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मोदी का नाम लेकर और सबसे ज़्यादा यूनिफाइंग मैसेज किसका है? इमरान खान का। ये बाकी जो ये PDM का टोला इन्होंने बिठाया हुआ है, इनके मुंह पे तो जिप लगी हुई थी, फिर उसके बाद इश्तिहार लगा के और फोटो लगा के ये लोग उंगली कटा के शहीदों में शामिल हुए। जब आपकी फेडरेशन का ये वो मनाजिर है इस्लामाबाद से जहाँ पर PTI की खातीन कारकुनान की भी कसीर तादाद है। अलामा राजा नासिर अब्बास भी हैं, महमूद खान अजमजई भी हैं। काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद में ये मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इशारा है दस्तूर इमरान खान के नारों से गूंज उठी। ये बदमाशी